ये चुड़ैल मरा हुआ मगरमच्छ लेकर गीता के घर जा रही है। मेरा मगरमच्छ 5 दिनों से बीमार है, कोई घर पर है? मुझे दवा चाहिए। अरे कितनी तेज आंधी शुरू हो गई। अरे मैं घर में जाकर देखती हूँ, कोई तो होगा जो मेरे मगरमच्छ को दवा दे सके। अरे मैं घर में जाकर छुप जाती हूँ, नहीं तो मेरा मगरमच्छ और बीमार हो जाएगा। अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। ये चुड़ैल गीता के घर में जाने लगती है। बहन उठो बहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जल्दी उठो बहन, मैं कब से बोल रही हूँ पर ये तो जगने का नाम ही नहीं ले रही। ये ऐसे नहीं जगेगी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, मैं सारे बर्तन को इधर उधर फेंक देती हूँ। पहले इस मगरमच्छ को मैं कहीं सुला देती हूँ। अरे वाह, ये कितना अच्छा बिस्तर है, मैं इसे यहीं पर सुला देती हूँ। ये चुड़ैल मगरमच्छ को बिस्तर पर रख देती है। सो जाओ, आराम से सो जाओ मेरे प्यारे मगरमच्छ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। ये बहन तो अभी तक नहीं जगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये रहा इसके बर्तन, देखो कितनी संभाल कर रखी हुई है। मैं अभी इसको इधर से उधर फेंक देती हूँ, फिर समझ आएगा। चुड़ैल बर्तन को उठाने लगती है। अरे ये कैसी आवाज है, मैं अभी उठकर देखती हूँ। मायरा हर्ष, तुमने कुछ गिरा दिया क्या? अरे कहीं मायरा हर्षी छत पर से तो नहीं गिर गए, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये तो बहुत तेज आवाज थी। गीता बहुत ज्यादा डर जाती है बर्तन के आवाज से। जग गई बहन? ये कौन है? गीता चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। अरे मैंने सुबह सुबह किसको देख लिया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। चुड़ैल धीरे धीरे गीता की तरफ बढ़ने लगती है। बहन ये सपना नहीं है, ये हकीकत है, मैं सच में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। उठ जाओ बहन, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये चुड़ैल तो बहुत ही प्यार से बोल रही है, लेकिन दिखने में तो बहुत ही डरावनी है। आखिर ये चाहती क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता मगरमच्छ को बिस्तर पर सोते हुए देख लेती है। अरे मेरे बिस्तर पर ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? बहन ये मेरा मगरमच्छ है और ये 5 दिनों से बीमार है, मैं इसे ही तुम्हारे घर लेकर आई हूँ। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई दवा है जिससे ये मगरमच्छ ठीक हो जाए? अरे ये पागल चुड़ैल मेरे घर पर कहाँ से आ गई? ये तो मरा हुआ मगरमच्छ है और इसे बीमार बता रही है। नहीं नहीं, मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे तुम्हारा मगरमच्छ ठीक हो जाए। वैसे तुम इस मगरमच्छ को जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, मेरा पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। छी छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस मगरमच्छ से, और तुम इसे लेकर इधर उधर घूम रही हो। सुना नहीं तुमने? इस मगरमच्छ को जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो इसकी बदबू से बहुत सारी बीमारियां हो जाएगी। रुको, मैं अभी तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। ये चुड़ैल गायब हो जाती है। मम्मी आप कितना ज्यादा डरपोक है, आप मुझसे डर गई, मैं तो मायरा हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुम मायरा नहीं हो सकती, तुम कौन हो जल्दी बताओ। अरे मम्मी आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मायरा हूँ और ये मगरमच्छ हर्ष भैया है। हर्ष भैया जल्दी अपने रूप में आइए। मम्मी मम्मी अरे ये क्या हो रहा है मेरे घर पर, कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई या मायरा हर्ष पागल हो गए हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गीता को ये सब देखकर चक्कर आने लगता है। मम्मी आपको क्या हो रहा है? ये मम्मी तो डर रही है। मम्मी अरे नहीं, मेरा सर दुख रहा है। गीता चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। नहीं मम्मी आपको क्या हो गया, आप तो नीचे गिर गई। हर्ष भैया चलिए मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, नहीं तो मम्मी को कुछ हो जाएगा।
हाँ मायरा, चलो जल्दी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ये लड़का पता नहीं हर्ष के रूप में कौन है। मायरा चलो जल्दी से मम्मी को गोद में उठाओ। हाँ ठीक है भैया। मायरा हर्ष गीता को अपने गोद में उठा लेते हैं और उड़ने लगते हैं। मम्मी आप घबराइए नहीं, मैं आपको बहुत जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा। हर्ष भैया ध्यान से, नहीं तो मम्मी आसमान से नीचे गिर जाएगी। अरे मैं बादलों के पास कैसे आ गई? मुझे नीचे उतारो। तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों मायावी हो। अरे मैं बादलों में कैसे उड़ रही हूँ? मुझे नीचे उतारो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। भैया चलिए हम दोनों असली रूप में आते हैं। नहीं मायरा, मैं असली रूप में नहीं आ सकता। तुम्हें पता है ना मम्मी कितनी डरी हुई है। कहीं मम्मी को हार्ट अटैक आ गया तो? आप ठीक कह रहे हैं भैया, कहीं मम्मी को हार्ट अटैक आ गया तो? अरे ये दोनों बच्चे तो मुझे परेशान करके रख दिए हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी चलिए हम लोगों पेड़ पर बैठकर आराम करते हैं। चलो मारा अब नीचे चलते हैं। पता नहीं ये दोनों बच्चे कौन है? मारा हर्ष का रूप लेकर मुझे डरा रहे हैं। सुनो, तुम दोनों कौन हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच में तुम मुझे मम्मी मानते हो तो मुझे अपने घर पर पहुंचा दो। नहीं मम्मी, आपको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बार बार चक्कर जो आ रहे हैं और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। मम्मी मैं क्या करूं? मैं तो अपनी मम्मी को कहीं नहीं जाने दूंगी, सीधे हॉस्पिटल ही पहुंचा कर रहूंगी। मैं कहाँ फंस गई है भगवान, मेरी मदद करो। ये दोनों बच्चे तो मेरी जान लेकर ही रहेंगे। इधर मायरा हर्ष स्कूटी को शमशान घाट लेकर जा रहे हैं। भैया मेरी स्कूटी मर गई, अब कभी नहीं चलेगी। मायरा तो इसमें सोचने की क्या बात है, चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन भैया मम्मी से बिना पूछे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। चलिए पहले मम्मी से पूछ लेते हैं, नहीं तो मम्मी बहुत ज्यादा डांटेगी। अच्छा ठीक है मायरा, तो पहले घर पर ही चलते हैं, उसके बाद शमशान घाट चलेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए फिर। अब ये स्कूटी आज के बाद कभी नहीं दिखेगी, मेरी प्यारी स्कूटी। आहा। मम्मी आप अभी तक सो रही हैं क्या? जल्दी बाहर आइए। मम्मी अरे मम्मी कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मायरा मम्मी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। क्या? लेकिन मम्मी तो सो रही थी जब हम लोग स्कूटी लेकर खेलने गए थे। ये सारे बर्तन ऐसे बिखरे पड़े हैं, ये सब किसने किया? और मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी! अरे तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे घर जाने दो। मायरा हर्ष मेरा इंतजार कर रहे होंगे। गीता चुड़ैलों के बीच फंस गई है और बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर ये चुड़ैल गीता के पीछे क्यों पड़ गई है, ये देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।